आज का वचन भविष्यवाणी बन जाए, आज का वचन चंगाई बन जाए, आज का वचन डिलीवरेंस बन जाए, आज का वचन सामर्थ्य रीति से बात करे। परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते पिता, मुझसे बात करे, मेरे द्वारा बात करे और प्रभु आपके गुप्त भेदों को प्रकट करे। आपकी आवाज इस वचन के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचे, प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए अपनी अपनी जगह पर हम लोग बैठ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यस, प्रेज गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। आज का जो हमारा विषय है वो है द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कोई बता सकता है? आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर की आवाज सुननी जरूरी है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक समय में, हर एक एरिया में हमको परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत जरूरी, कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। जब हम परमेश्वर के आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, एक मेरा प्रश्न है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यस, क्या करना पड़ेगा? उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यस, और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और वो परमेश्वर की आवाज है। आमेन। और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमारे मन को, हमारे स्पिरिट को तैयार करना पड़ेगा, तब तक हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। यस, आमेन। एनीवन एल्स? यस, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि परमेश्वर की आवाज बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है, पर परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ रहा है। आज वचन में से परमेश्वर बात करने के लिए, वो आवाज सुनने के लिए आपको कुछ करना पड़ा। आप इस जगह पर आए, आपका घर को छोड़कर, तो आवाज सुनने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो और क्या करना पड़ेगा? आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ पता है, इसलिए पूछ रहा हूं कि इन्वॉल्वमेंट हो सब लोगों का। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए क्या करना? यहां से कोई बता सकता है? यस, गो हेड। आवाज सुनने के लिए परमेश्वर की मुझे क्या करना पड़ेगा? पाप को छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल में जाते हैं। जो भी आपने आंसर्स दिया है वो सब आंसर मिला के ये वचन आता है। यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 27 को हम लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। यूहन्ना 10 का 27 में लिखा है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, बोलिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मुझे परमेश्वर की भेड़ होना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मुझे परमेश्वर की भेड़ होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी शब्दों को, मेरी आवाज को सुनती है। इतना अद्भुत बात है। और जब हम भेड़ बनते हैं तो भेड़ बनने में हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, भेड़ बनने में हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, आराधना करते हैं। ये सब करना यानी भेड़ बनना है। तो हम जब परमेश्वर की भेड़ बन जाते हैं, बाय डिफॉल्ट हम परमेश्वर की आवाज सुनने को शुरुआत करते हैं। ओके, और एक प्रश्न के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो परमेश्वर के आवाज और हमारे बीच में हिंड्रेंस बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं? यस, शैतान की वजह से, शैतान हमको रोकता है और उसकी वजह से हम लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। एकदम करेक्ट। यस, गो अहेड, बोलिए बोलिए, जल्द से जल्द आंसर करें। कौन सा ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं?
शैतान हमको रुकावट में डालता है और बिकॉज ऑफ शैतान वी कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आहा, और क्या लगता है आपको, क्यों हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते? फैमिली के ऊपर जो कर्सेस है वो उसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। आहा, और कोई एक आखिरी, हमारा मन कठोर होने के कारण भी हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। तो यहां पे हमने 4-5 आंसर को देखा। शैतान की वजह से, पाप की वजह से, कर्सेस की वजह से, हमारा मन कठोर हो जाने की वजह से, बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। वचन में जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना, तो कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? क्योंकि वो सबसे जरूरी है। जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उसके लिए अगर हम लोग एग्री नहीं है, उसके लिए हम लोग रेडी नहीं है, तो वो टॉपिक हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। तो परमेश्वर की आवाज सुनने से मुझे रोकता है पाप, परमेश्वर की आवाज सुनने से मुझे रोकता है शैतान, कर्सेस। ओके, बाइबल में हम कुछ लोगों को देखने वाले हैं जिनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स थे, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हम लोग मोस्टली ये कहते हैं कि पाप की वजह से हम लोग परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकते। ओके, क्या आदम ने फल खाने के बाद भी परमेश्वर की आवाज को सुना? अभी हमने क्या कहा, सिन की वजह से हम लोग परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन बाइबल में सबसे पहला जो सिन हुआ है लूसीफर के बाद, आदम ने किया। परमेश्वर ने कहा इस पेड़ का फल तू कभी मत खाना। वो पेड़ का फल खाने के बाद क्या उसने परमेश्वर की आवाज को सुना? हम लोग बाइबल में जाएंगे, उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय, वचन 6 से हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे। अगर कोई वचन को मेरे लिए पढ़ना चाहता है, गो हेड। उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 6 से आगे पढ़े। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभी दोनों ने भी उस आज्ञा को तोड़ा है जो परमेश्वर ने उनको दिया था कि फल मत खाना। ये दोनों ने भी खाया। अभी वो खाने के बाद क्या परमेश्वर बात कर रहा है? पढ़िए सिस्टर आगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। उसका शब्द वो आज्ञा को तोड़ने के बाद भी उनको सुनाई दिया। और वहां पे कन्वर्सेशन हो रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। आदम तू कहां पर है? वो कहता है मैं छुपा हूं। वो कहता है तू क्यों छुपा है? वो कहता है कि मैं नंगा हूं इसके लिए छुपा हूं। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? ये सारा कन्वर्सेशन वहां पे हो रहा है, ना सिर्फ आदम के साथ, हवा के साथ में भी परमेश्वर बात कर रहे वो समय में। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रियो ध्यान दो मेरे पास, सुनो इस रेवलेशन को। अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो मैं और आप आज्ञाकारिता में रहकर क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आज्ञा तोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, आज हम ओबीडियंस में रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसमें चलकर क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते? डोंट डिस्क्वालीफाई योरसेल्फ। सबसे बड़ा हिंड्रेंस कौन है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? हम खुद। हम अपने आप को डिस्क्वालीफाई करते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कोई लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। क्या यीशु मसीह सबके लिए आया या कोई लोगों के लिए आया? अगर वो सबके लिए दिया गया है तो परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं, पर हम उस बात को हम अपने आप को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। हम पता है हमको क्वालिफाई कौन करता है? द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू हर एक बातों के लिए हमको क्वालिफाई करता है। हालेलुया। क्या कोई जोर से हालेलुया कहेगा? तो यहां पे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आज अपने माइंड को हमको खोलना है। बोलिए, मैं परमेश्वर की
आवाज को सुन सकता हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। तो हमने आदम को देखा, उसने आज्ञा तोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुना। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने अपने सगे भाई का खून किया। कौन वो व्यक्ति है? कैन ने अपने सगे भाई का खून किया। इसलिए आज मसीह लोगों को बाहर का लोगों का जरूरत नहीं है, अपने लोग ही अपने साथ फाइट करते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं, पहला खून शैतान ने हाबिल का नहीं किया, कैन ने हाबिल का किया। मेरा क्वेश्चन है, क्या काइन ने वो खून करने के बाद परमेश्वर का आवाज सुना? अगर एक खूनी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, मैं विश्वास करता हूं यहां पे कोई मर्डर नहीं है, किसी ने खून नहीं किया। अगर एक खूनी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? हालेलुया। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति इसका 4था अध्याय, वचन 8 वचन 9 में हम लोग जाएंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब यहोवा ने उससे पूछा, वो खून होने के बाद। पता है, ना सिर्फ कैन परमेश्वर से बात कर पा रहा था, पर हाबिल मरने के बाद भी परमेश्वर से बात कर पा रहा था। कैसे बात कर पा रहा था परमेश्वर से? वो किस रीति से? हाबिल मर गया, मरने के बाद भी वो परमेश्वर से बात कर पा रहा था। कैसे? उसका लहू से, जो लहू भूमि पर गिरा था, उस लहू के द्वारा वो परमेश्वर से बात कर रहा था। सुनो, इसका मतलब लहू बात करता है। बोलिए, लहू बात करता है। लहू बात करता है। इसलिए बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? क्योंकि 2024 साल पहले किसी ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू को बहाया है। वो लहू हमारे लिए बात करता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर, अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करो। बोलो, मैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं करूंगा। हमको क्वालिफाई कौन करता है? यीशु का। आमीन। ओके। बहुत सारे समय में हम लोग सोचते हैं कि वरदान में सिर्फ कुछ लोग ऑपरेट कर सकते हैं, अनॉइंटिंग में सिर्फ कुछ लोग ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे बताइए, ये मैसेज उनके लिए है जिनके जीवन में सेवकाई है। ये मैसेज उनके लिए है जो परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद आप आइडल नहीं बैठ सकते। परमेश्वर की आवाज आपको एक डायरेक्शन देती है, एक मार्ग देती है, एक कार्य देती है। बहुत सारे समय में हम सोचते हैं कि कुछ लोग ही परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, वरदान बड़े हैं या पवित्र आत्मा बड़ा है? अगर पवित्र आत्मा बड़ा है और वो हमको दे दिया गया है, तो उसके सामने वरदान क्या चीज है? वो ऑलरेडी हमारे जीवन में दे दिए गए हैं, बस हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं। हमको हमारे माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। सेवकाई बड़ी है या यीशु मसीह बड़ा है? फिर से पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से सोचो, उत्तर दो। सेवकाई बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? अगर यीशु मसीह बड़ा है और वो हमको दे दिया गया है, तो उसके सामने सेवकाई। बोले, मेरे जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक है। मेरे जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक है। आपके साथ कभी हुआ है कि आपने किसी को यूट्यूब पर देखा, चैनल पे, टीवी पे देखा और आपने कहा इसका अनॉइंटिंग मुझे चाहिए? ऐसा हुआ है आपके साथ? ये बंदे का अनॉइंटिंग क्या लेवल पर ऑपरेट करता है, क्या लोगों को चंगा करता है, क्या भविष्यवाणी करता है, ये अनॉइंटिंग मुझे, ऐसा आपने कभी सोचा? हालेलुया। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। किसी व्यक्ति को देखकर हम लोग कह रहे कि इसका अनॉइंटिंग मुझे चाहिए, बिना ये जाने
यीशुआ का अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर है। आमीन कहने से पहले सुनिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह का अभिषेक हमारे ऊपर है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सामर्थ्य कार्य किया। कैसे यीशुआ का अभिषेक हमारे ऊपर है? सेम अनॉइंटिंग, सेम अभिषेक जो यीशु मसीह के ऊपर है हमारे जीवन के ऊपर है। कैसे? सुनो, यीशु कलीसिया का कौन है? हम कलीसिया के कौन है? तो जो ऑयल सिर के ऊपर ढाला जाता है ऑटोमेटिकली वो शरीर के ऊपर, कलीसिया के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। तो जो यीशु के ऊपर है वो बाय डिफॉल्ट एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट हमारे ऊपर आ गया है। इसलिए बोलो मेरे पास यीशु मसीह का अनॉइंटिंग है, मेरे पास यीशु मसीह का अभिषेक है। इसलिए वो कहता है जो मैंने किया उससे बढ़कर तुम करोगे, क्योंकि उसको पता है कलीसिया के ऊपर क्या अनॉइंटिंग है, कलीसिया के ऊपर क्या अभिषेक है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? बोलिए मैं परमेश्वर की आवाज सुन सकता हूं। सुनो, अगर आदम आज्ञा को तोड़कर सुन सकता है, कैन खून कर सुन सकता है, तो मैं भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है जो विश्वासियों का पिता बना बाद में, लेकिन पहले वो एक आइडल वर्शिपर था। क्या कोई उसका नाम बता सकता है? अब्राहम जो है वो पहले आइडल वर्शिपर था। जब वो आइडल वर्शिपर था तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैं कहना चाहता हूं अगर तो हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते। अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। बाइबल में हम लोग याकूब को देखते हैं। याकूब अपने पिता से ब्लेसिंग्स को लेकर निकला और अपने मामा लाबान के पास गया। वहां पर परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीषित किया। हम लोग देखते हैं बाइबल में जब वो मामा के पास, लाबान के पास गया, उसको वहां पे रेचल पसंद आई जो छोटी बेटी थी, लेकिन उसको कौन दी गई? क्यों? हम लोग अनॉइंटिंग के बारे में या वॉइस ऑफ गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? उसको जो पसंद आई वो देनी चाहिए थी। उसको रेचल पसंद आई पर लिया दिया उसको। क्यों ऐसा हुआ? ससुर ने धोखा दिया, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हालेलुया। आमीन। ससुर ने धोखा दिया। आहा, एक परफेक्ट आंसर है। और आपको क्या लगता है? देखो, मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है, इसलिए कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सीखे। यस, हाँ, उसने खुद ने पहले धोखा दिया, इसकी वजह से उसको धोखा मिला। आहा, ओके, सुनो। याकूब किसका ब्लेसिंग्स लेके आया था? उसका कौन है वो? अपने बड़े भाई का ब्लेसिंग्स लेके आया है। लाबान के पास 2 लड़कियां, एक छोटी लड़की, एक बड़ी लड़की। जब लाबान ने देखा ये बड़े भाई का अभिषेक को लेकर आया है, तो उस अभिषेक का जिम्मेदारी भी उसको उठाना पड़ेगा। उसके पास 2 लड़कियां थी, याकूब के लिए रेचल, छोटे के लिए छोटी और बड़े के लिए बड़ी। लेकिन वो बड़े का भी जब ब्लेसिंग्स लेकर आया तो उसको बड़े का जिम्मेदारी उठाना पड़ा। हम लोग जब कोई अभिषेक बोलते कि मुझे ये अभिषेक चाहिए, उसका जिम्मेदारी हमको उठाना पड़ेगा। नहीं, सुनो। जो भी अनॉइंटिंग में हम फ्लो करना चाहते हैं उसके लिए प्राइस पेड करना पड़ेगा। इसके लिए 7 साल उसने रेचल के लिए किया, लेकिन लिया, फिर उसको और 7 साल करना पड़ा। हर एक अनॉइंटिंग एक प्राइस को लेके आता है। तो जो भी हम जिसको भी देखकर कह रहे कि इसका अभिषेक चाहिए, उसने प्राइस पेड किया है। आमीन, हालेलुया। सो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। अगर आदम ने आज्ञा को तोड़कर सुना तो मैं आज्ञाकारी रहकर सुन सकता हूं। काइन ने अगर खून करके सुना तो मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सुन सकता हूं। अगर आदम आइडल वर्शिपर होकर सुन सकता है, तो हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं।
लाबान जो है याकूब के पीछे भाग रहा था, याकूब को पकड़ने के लिए। क्यों वो याकूब के पीछे भाग रहा था? क्योंकि उसकी बेटी रेचल ने उसके देवताओं को चुरा के लिया था। सुनो, मैं इस बंदे के बारे में हैरान होता हूं। लाबान जब याकूब को पकड़ने ही जा रहा था, परमेश्वर ने स्वप्न में, ड्रीम में लाबान से बात किया। एक व्यक्ति जो अपने गृह देवताओं को ढूंढने के लिए याकूब का पीछा कर रहा है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, हम क्यों अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर रहे? पता है ये आवाज का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है आज? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है आप और मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में अब्राहम ने सारा से कहा कि हम एक नई जगह पर जा रहे हैं, तो वहां पर तू बताना कि तू मेरी बहन है। और फिर अबीमेलेक जो राजा है, ये बात को वो सुन लेता है और अबीमेलेक अभी सारा को बुला लेता है। सुनो, अबीमेलेक का इंटेंशन अच्छा था सारा के लिए या गलत था? उसने किस वजह से बुलाया था? उसका इंटेंशन जब उसने बुलाया हो तो सही नहीं है। क्या परमेश्वर ने अबीमेलेक से बात किया? अगर एक व्यक्ति जो मन में गलत चीज सोच रहा है और परमेश्वर आकर उसको रोकता है, एक हेल्दी कन्वर्सेशन है वहां पे। परमेश्वर कहता है तू ये ना करे, इसके लिए मैंने तुझे रोका है। अगर वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो मैं और आप परमेश्वर के ऊपर जो ध्यान लगाने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वचन को मेडिटेट करने वाले, हम क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? डोंट डिस्क्वालीफाई योरसेल्फ। अपने आप को डिस्क्वालीफाई ना करें। बोलिए, मैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं करूंगा। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका मिनिस्ट्री शुरुआत हुआ मर्डर करने के बाद। कौन वो व्यक्ति है? हालांकि परमेश्वर ने मूसा को नहीं बताया ड्रीम में आके कि तू उस व्यक्ति का मर्डर कर, ना उसको कोई विजन आया है। उसने खुद ने डिसाइड किया जब उसने देखा कि इब्री और मिस्री में झगड़ा हो रहा है, और उसने सोचा कि मैं अभी डिलीवरेंस स्टार्ट करूंगा, मेरा सेवक ही डिलीवरेंस का है, मैं डिलीवरेंस मिनिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। उसने उस व्यक्ति का खून किया, वो भागा। एक मर्डरर अगर उसके जीवन में लाखों लोगों को लीड कर सकता है, 40-40 दिन पहाड़ पर जाकर परमेश्वर के प्रेजेंस में रह सकता है, सारा भाती खाला, हम क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? हम इसलिए नहीं सुन रहे कि हमने अपने आप को डिस्क्वालीफाई किया। सुनो, अपने आप को डिस्क्वालीफाई ना करो। बोलो, मैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई नहीं करूंगा। हमको क्वालिफाई कौन करता है? हर एक चीज में हमको क्वालिफाई यीशु का लहू करता है, जो हमारे लिए दे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आवाज को कैरी करना और उन जीवनों में घोषित करना जिसके लिए वो आया है। हालेलुया। यहां पे कोई यूथ है, परमेश्वर उनसे अद्भुत रीति से बातें करने जा रहा है ताकि उनको खड़ा करे भविष्यवाणी की सेवकाई में। कभी कभी हम लोग ये सोचते कि ठीक है, ओके, मैं इतना स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की आवाज को, मैं इतना काबिल नहीं हुआ हूं अभी तक कि मैं परमेश्वर की आवाज को। बाइबल में एक छोटा बच्चा है जिसके साथ परमेश्वर ने बात किया जब वो परमेश्वर के भवन में सोया था। उसको मालूम भी नहीं कि वो परमेश्वर का आवाज है फिर भी उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। कौन वो व्यक्ति है? सैमुएल, जिसको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उसको लगा कि एली उससे बात कर रहा है, वो उसके पास जा रहा है।
अगर एक स्पिरिचुअल अनमैच्योर व्यक्ति, जो एक बालक है, अगर वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, हम मसीह में कितने ही साल से मैच्योरली क्रिश्चियन जीवन जी रहे, क्यों नहीं हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते? अपने आप को डिस्क्वालीफाई ना करें, बोलिए मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। तो हमने क्या देखा? आदम आज्ञा तोड़कर सुन रहा है, तो हम लोग आज्ञाकारी रहकर क्यों नहीं सुन सकते? काइन और मूसा मर्डर करके सुन सकता है, तो हमने किसी को नहीं मारा, हम लोग क्यों नहीं सुन सकते? अगर हम लोग देखा अबीमेलेक बुरी सोच रखकर आवाज को सुन सकता है, हम लोग क्यों नहीं सुन सकते? सैमुएल जो एक छोटा बच्चा है, वो अगर सुन सकता है, तो हम लोग परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन सकते? सुनो, मैं किसी को एनकरेज करने आया हूं, हालेलुया। ओके, हम लोग सिर्फ यहां तक नहीं रुकेंगे। यहां से दो आंसर्स आए। मेन रीजन परमेश्वर की आवाज हम लोग इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि शैतान हमको रोकता है। मेरा क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम कहते कि शैतान हमको रोकता है परमेश्वर की आवाज सुनने से, क्या खुद शैतान परमेश्वर की आवाज सुनता है? हम कहते कि नहीं, शैतान मुझे रोक रहा है। हमको एक बकरा मिला है हम लोग सब करते हैं, डाल देते हैं उसके ऊपर। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। शत्रु के पास सामर्थ्य है, पर उसके ऊपर का अथॉरिटी हमको दिया गया है। क्या शैतान परमेश्वर की आवाज सुनता है? पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, अय्यूब के समय में बाइबल कहती है वहां पे परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उनके बीच में शैतान भी आया, और परमेश्वर अभी सब स्वर्गदूतों को छोड़कर शैतान से बात कर रहा है, तू कहां से आया और वह कहता है मैं यहां वहां पर ग्रैंड रोड, मरीन लाइन वगैरह घूम के आया हूं। फिर परमेश्वर कहता है क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? कहता है हाँ, आपने तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन दे के रखा है। जब शैतान परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, क्या परमेश्वर ने अपना पवित्रताई बाजू में रखा था और फिर बात कर रहा था परमेश्वर से? जब परमेश्वर शैतान से बात कर रहा था, तो शैतान क्या रोल हो रहा था? फायर आ गया था उसके ऊपर। ना सिर्फ वहां पर, नए नियम में पवित्र आत्मा यीशु को विल्डरनेस में लेके गया। वहां पे उसने 40 दिन का उपवास किया। किसने उसका परीक्षा किया? क्या वहां पे बातचीत हो रही है दोनों के साथ? सुनो, वो सिर्फ वहां पे विल्डरनेस में नहीं, वो उसको पहाड़ की ऊंचाई पर लेके गया, वो उसके मंदिर को ऊंचाई पर लेके गया, सब चीजों को उसने दिखाया। आज अगर कोई बोले कि शैतान ने मुझसे ऐसा बोला, तो हम लोग कहेंगे 4-5 जन आ जाओ, इसको डिलीवरेंस का जरूरत है मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर शैतान, जिसको हम कहते हैं कि उसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, अगर वो खुद पाप का बाप होकर अगर वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो यीशु के लहू के द्वारा हम राइचियस है, हम क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? हालेलुया। अपने आप को डिस्क्वालीफाई ना करें। तो अब तक हमने 11:08, हालेलुया। अब तक हमने आदम को देखा, आज्ञा तोड़कर परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। काइन और मूसा को देखा, खून कर कर परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। हमने सैमुएल को देखा जो छोटा है, परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। अबीमेलेक को देखा जो एक गलत सोच रख के भी परमेश्वर की आवाज को
शैतान को हमने देखा कि शैतान अगर हमको रोकता है खुद सुनता है। ये इस चीज को मैं कैंसिल करता हूं आपके स्पिरिट से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। ना सिर्फ ये लोग, सब लोग हैं, कोई स्वर्गदूत है जो शैतान बन गया, इन्होंने परमेश्वर का आवाज सुना। बाइबल में कौवे ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना है। आइए उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर अद्भुत रीति से बात है। पहला राजा इसका 17 अध्याय वचन 1 से 4 हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा इसका 17 अध्याय वचन 1 से 4। Yes, the book of First King chapter 17 verse 1 to 4. हेलो चेक। Yes. और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। किसके बिना कहे? क्या कह रहा है वो? बिना मेरे कहे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगी, ओस भी नहीं गिरेगी। बिना मेरे कहे। उसको ये कॉन्फिडेंस क्यों है इतना? क्या सेम बाइबल कहती है एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी व्यक्ति था। जो कॉन्फिडेंस उसको परमेश्वर के अंदर है, क्या सेम कॉन्फिडेंस आज हमारे अंदर है? बिना मेरे कहे ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। हमको सुनो, बहुत सारे समय में हम कहते हैं, हम प्रार्थना करते कहते हैं, प्रभु तू मुझे अभिषेक में बढ़ा, प्रभु तू मुझे वरदानों में बढ़ा। ये प्रार्थना करते हैं हम लोग। पवित्र आत्मा हमको अनॉइंट करता है, हमको वरदान देता है, उसमें बढ़ने का कार्य हमारा खुद का है। क्यों हम वो अनॉइंटिंग में बढ़ नहीं पा रहे? क्यों हम वो वरदान में ग्रो नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम सिर्फ उसको कह रहे कि तू हमको बढ़ा। बाइबल में क्या आपने वो दृष्टांत को नहीं सुना? उसने किसको 10 सिक्के दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिए। उसने देने का काम किया, फिर जो दिया है उसके ऊपर काम करने का काम मेरा और आपका है। बोलिए, मैं मेरे अभिषेक के ऊपर काम करूंगा। बोलिए, मैं मेरे वरदानों के ऊपर काम करूंगा। जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है, हम घुमा फिरा के उसको दे रहे कि तू मुझे बढ़ा, तू मुझे और चला। हमको खुद को हमारे अभिषेक में ग्रो होना है, हमको खुद को हमारे वचन में, खुद को वरदानों में, खुद को फलों में ग्रो होना जरूरी है। तो यहां पे वो कहता है बिना मेरे कहे ना ओ बरसेगा ना मेघ बरसेगी। आगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? परमेश्वर कहता है मैंने आज्ञा दी है कि वे तुझको वहां खिलाए। किसको आज्ञा दी है? इसका मतलब कौवे ने परमेश्वर की आवाज को, अगर परमेश्वर की आवाज कौवा सुन सकता है, बाइबल कहती है तुम पंछियों से कई ज्यादा मूल्यवान हो। अगर कौवा परमेश्वर की आवाज को सुन सकता तो मैं क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं? हालेलुया। बोलिए, मैं पंछियों से कई ज्यादा मूल्यवान हूं। बोलो, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। प्रियो, आज का मैसेज में मैं यही बताना चाहता हूं कि अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत करें।
कौवा। कौवे का स्टोरी सबको पता है। अपोस्टल विल्सन ने बहुत सारे समय में उनके वचन में वो बताते हैं नूह के समय कौवे के बारे में। कौवा यहां पे पहली बार नहीं है, नूह के समय में भी कौवा है। जहां पे नूह ने ये देखने के लिए कौवे को भेजा कि पानी खत्म हुआ या नहीं, क्या कौवा वापस आया? कौवे ने अपना दिया हुआ काम, तो फिर नूह ने किसको भेजा? कबूतर जब पहली बार गया वापस आया, दूसरी बार गया तो जैतून का पत्ता लेकर आया, ये बताने के लिए पानी सूख गया, जैतून यानी लाइफ, अभी लाइफ शुरुआत हो सकता है। तीसरी बार जब उसको भेजा गया वो वापस नहीं आया। इन दोनों में से किसने अपना काम किया? तो कौवे ने वहां पर नहीं किया, इसलिए उसको अकाल के समय में काम करना पड़ा। आज का समय है प्रियो, अनुग्रह का समय। अगर हम आज परमेश्वर के राज्य में खड़े नहीं होंगे काम करने के लिए, तो रैप्चर के बाद अकाल आने वाला है, ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन, फिर हो सकता है वहां पर काम करना पड़े। तो ये वो समय है जो परमेश्वर ने हमको दिया। किसने काम नहीं किया? कौवे ने काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कहता है अकाल के समय में कौवे को मैंने आज्ञा दिया है कि अब सुनो, अकाल के समय में लोगों के पास ही खाने के लिए नहीं है, वो कौवे को कैसे देंगे? लोग पत्थर लेके खड़े होते हैं, कौवा दिखा तो उसको मारना है क्योंकि हमारा खाना लेके जा रहा है, अकाल के समय में। तो ऐसे गंभीर परिस्थिति में उसको काम करना पड़ा। दिस इज द राइट टाइम टू वर्क इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने आप को चार्ज करो, अपने आप को इनकरेज करो कि मैं परमेश्वर के राज्य में काम करूंगा। बोलिए, मैं परमेश्वर के राज्य में काम करूंगा। एक चर्च के लिए असाइनमेंट है, चरवाहा भेड़ को जन्म देगा या भेड़ भेड़ को जन्म देगी? तो हम लोग भेड़ है, ये चरवाहा है। ये हमारा काम है एवरी संडे चर्च में आते वक्त मैं अपने साथ किसी एक व्यक्ति को लेके आऊं। हालेलुया। कितने लोग ये असाइनमेंट लेना चाहते हैं परमेश्वर से? आमीन। आपके हाथों को ऊपर करें, खड़ा करें। मैंने सच में अगर आप ला रहे हो जरूरी है अपने साथ किसी को लेके आना। कबूतर ने वो चीज को, वो आज्ञा को माना, इसलिए नए नियम में देखते हैं जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आया। तो जो अपना काम करता है पूरा, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं सही समय में परमेश्वर के राज्य में उसके कार्य को करूंगा। हालेलुया। तो यहां पे हम लोग ने देखा, आदम ने आज्ञा तोड़कर परमेश्वर की आवाज सुना, मैं आज्ञाकारी रहकर सुन सकता हूं। काइन ने, मूसा ने खून कर कर आवाज सुना, हमने किसी का खून नहीं किया है, हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सकते। सैमुएल जो स्पिरिचुअली अनमैच्योर था, उसने परमेश्वर का आवाज सुना। तो हम जो स्पिरिचुअली मैच्योर है, हम परमेश्वर की आवाज को सुन। अबीमेलेक एक बुरी सोच रखकर परमेश्वर की आवाज सुना। हम लोग परमेश्वर की सोच में रहते हैं, मनन में रहते हैं, हम लोग उसकी आवाज को सुन सकते हैं। शैतान जो अब तक हम कह रहे थे कि हमको रोकता है परमेश्वर की आवाज सुनने से, उसने खुद परमेश्वर की आवाज को सुना। तो हम परमेश्वर की आवाज को, कौवा परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, तो मैं और आप, बाइबल कहती है तुम कौवों से बढ़कर हो, हम परमेश्वर की आवाज। अभी मेरा क्वेश्चन है, कितने लोग ये विश्वास रखते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? मैंने अगला 5 मिनट में हम लोग वचन खत्म करेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? वो असाइनमेंट, वो कार्य जो परमेश्वर की आवाज के द्वारा मेरे पास आया है, उसको पूरा करना।
यूहन्ना, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, उसके बारे में लिखा गया है कि सब भविष्यवक्ताओं में वो बड़ा भविष्यवक्ता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं परमेश्वर की कौन हूं? मैं परमेश्वर का आवाज हूं। एक आवाज को एक असाइनमेंट दिया जाता है, एक कार्य सौंपा जाता है। जब हम अपने आप को तैयार कर रहे कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, तो उसके साथ में याद रखे हमको एक कार्य दिया जा रहा है। आज से जब ड्रीम्स में, विजन्स में, वचन के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, वो आवाज हमको एक कार्य सौंप रही है, वो आवाज हमको एक मिनिस्ट्री सौंप रही है, वो आवाज हमको एक चैलेंज दे रही है कि आपको कुछ करना है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। क्या आप इस आवाज के द्वारा मिलने वाला कार्य लेने के लिए तैयार है? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? विदाउट रीजन उसका आवाज ना सुने। देयर शुड बी रीजन, कि एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस वजह से परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूं। ओके, आज सभी लोग भविष्यवाणी की सेवकाई में फोकस कर रहे हैं। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और जवान क्या करेंगे? कितने लोग यहां पे इस सेवकाई में ग्रो करना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? भविष्यवाणी करने के लिए जरूरी है सबसे पहले मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, क्योंकि वो मेरा शब्द नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर मुझसे बात करे तब मैं जाके बात कर सकता हूं। तो बिना परमेश्वर की आवाज के हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यहां पर आज हमने सुना कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते, यानी हमने वो डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया। यीशु का लहू हमको क्वालिफाई करता है। नाउ वी आर एबल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। अभी जिस समय में परमेश्वर हमसे बात करना शुरुआत करेगा, हमको एक्टिव रहना है। पिछला आधा घंटे से मैं अगर बात कर रहा हूं, आप सिर्फ शरीर में यहां पर हो, स्पिरिट में नहीं हो, तो वो आवाज आ रही है लेकिन वो आप सुन नहीं रहे हो। इसलिए हमको एक्टिव होना बहुत जरूरी है भविष्यवाणी की सेवकाई में बढ़ने के लिए। किसी दिन मैं आऊंगा तो ये भविष्यवाणी करता हूं मैं किसी दिन मैं आऊंगा तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक शॉर्ट में, एक 5 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। बाइबल ना कोई भविष्यवक्ता, लेकिन खुद बाइबल हमको इस सेवकाई के लिए इनकरेज करती है। पहला करंथियों उसका 14 अध्याय वचन 1 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 14 अध्याय वचन 1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, पर विशेष कर ये, बोलिए विशेष कर ये कि तुम भविष्यवाणी करो। बाइबल हमको एनकरेज करती है स्पेसिफिकली, स्पेशली इस वरदान के ऊपर फोकस करने के लिए। विशेष तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, लेकिन विशेष कर ये कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी, बोलिए मैं आज से विशेष करके फोकस करूंगा भविष्यवाणी की सेवकाई में, भविष्यवाणी की सेवकाई में, भविष्यवाणी की सेवकाई में। क्यों भविष्यवाणी की सेवकाई में? बाइबल जो लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द बाइबल का पार्ट भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको ये सेवकाई में फोकस करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन के साथ हम लोग वचन को खत्म करेंगे। क्या सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं या कोई कोई लोग ही भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं या कोई कोई लोग ही भविष्यवाणी कर सकते हैं? आहा, कोई लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। we all can prophesy, या कोई कोई लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज अ कंफ्यूजन नाउ। कितने लोग, हम लोग हाथ मेजोरिटी देखेंगे कितने लोग सोचते हैं कि कोई कोई लोग ही भविष्यवाणी कर सकते हैं? मैं उनके हाथों को देखना चाहता हूं।
बाकी रेस्ट ऑल आप एग्री करते हो कि मैं आवाज सुन सकता हूं, मैं क्यों नहीं करूंगा भविष्य में। पहला करंथियों इसका 14 अध्याय वचन 23 से वचन 25 को हम लोग पढ़ेंगे। सेम अध्याय। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, कलीसिया एक जगह पर अभी ग्रैंड रोड में जैसा इकट्ठा है, और सबकी सब अन्य अन्य भाषा बोले, और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए। सब लोग अगर हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और कोई अनपढ़ या अविश्वासी अगर अंदर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं अन्य भाषा में बात नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं, देखो वहां पे लिखा है कोई अविश्वासी अगर अंदर आता है जिसको मालूम ही नहीं है इस भाषा के बारे में। लेकिन जब हम कलीसिया में, हमको सबको पता है कि ये आत्मिक भाषा है, तो हम लोग अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो टीचिंग आ रहा है रॉन्ग, उसको कैंसिल करे अपने स्पिरिट में। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है? हम लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और कोई आ रहा है, और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? आगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे। क्या लिखा? अभी क्या पढ़ा वचन में? फिर से पढ़ो। परंतु यदि सब भविष्यवाणी नहीं, यदि कुछ लोग, क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने, परंतु यदि कलीसिया एक जगह पर इकट्ठी है और बाइबल कहती है कि परंतु सब यदि भविष्यवाणी करने लगे, इसका मतलब यहां पे जो सब लोग बैठे हैं, we all can prophesy, हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया। बोलिए मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं। ये सुनने के बाद कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, चर्च छूटने के बाद 4-5 लोगों को मत पकड़ो। सबसे पहले कंफर्मेशन लो पवित्र आत्मा से। जब तक होली स्पिरिट नहीं लीड करता, अपने आप को खुद से लीड ना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यस, अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हालेलुया। 11:40 को हमको खत्म करना है इस वचन को। विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत बात करेगा। कितने लोगों ने आज का वचन को सुना और कितना लोगों ने आज के वचन को ग्रहण किया? सुनना एक अलग बात है और ग्रहण करना एक अलग बात है। किसी ने सिर्फ सुना होगा, क्या आपने ग्रहण किया है? क्या आपने ग्रहण किया है? क्या मैं आपका आवाज को क्या आपने ग्रहण किया है? हालेलुया। बोलिए मैं आज से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं, सुन सकता हूं, सुन सकता हूं। आपकी आवाज को बढ़ाए, बोलिए मैं आज से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हूं। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।